हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसमें कि हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरे वीडियो में हमने समझा था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग ब्रांच है, राइट। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी एक तरह का इकोनॉमिक्स का टाइप है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत ही इजी है, कुछ खास मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे। और इस लेक्चर में हम सिर्फ यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव देखो नाम से समझ आ रहा है, जो सब कुछ पॉजिटिव रहता है उसमें, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले तो यानी कि ये कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या कौन से इश्यूज़ के साथ में डील करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, राइट। दूसरी चीज़ ये क्या है, ये इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व्स फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। इसमें फैक्ट्स और फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से ये डील करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जो भी हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेरीफाइएबल होते हैं, ठीक है। दे आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। और लास्ट आपका पॉइंट आता है कि ये जो भी इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स होते हैं, अगेन वो क्या होते हैं, वो वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं करते। स्टेटमेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। वैल्यू जजमेंट्स हम इन्वॉल्व नहीं करते। अब इसका देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ कि जैसे इन 1947 इन 1947 आप ये लिख सकते हो अराउंड, मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि डेटा कैसा है, रियल है या नहीं, उसके भी बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे इन 1947 अराउंड 48% ऑफ पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2023-24 वुड बी 7.8%। एक ये हो गया आपका, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि द करेंट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ ₹238। ये 3 स्टेटमेंट्स लिखें। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब इनको आप कैसे समझोगे, सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है इन 1947 अराउंड 48% ऑफ पॉपुलेशन वाज बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है आपको, पास्ट का कोई इंसिडेंट शो कर रहा है, पास्ट की बात कर रहे हैं 1947 की।
द GDP ऑफ इंडिया इन 2023-24 वुड बी 7.8%। जो अभी ईयर चल रहा है, जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम उस ईयर के आगे, उस ईयर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, एक फ्यूचर का एस्पेक्ट है। ये क्या है, द करेंट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ रुपीज़ इतने इतने। तो यानी कि अभी करेंटली इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, पर हेड हर इंसान कितने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए। ये किसके रिलेटेड है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। और यही मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने क्या लिखा है, इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइस। तो मैंने क्या लिखा था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दे आर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्वॉल्व फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें फैक्ट और फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं। सब में फिगर्स हैं, सब में फैक्ट्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। यानी कि इन स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये ट्रू हो, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है ये फॉल्स हो, तो ये वेरीफाइएबल है। अब आप इनको गूगल करो, कहीं भी कोई भी सोर्स देखो, वेरीफाई करो, तो ये वेरीफाइएबल हैं। सही है तो अगर ठीक है, गलत है तो ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं कोई वो नहीं लगा रही हूँ अपना मतलब मैं कोई वो ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सही ही होंगे, ठीक है। मैंने बस ये स्टेटमेंट पास कर दिया है। और चौथी चीज़ है, स्टेटमेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। कोई वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें क्या है, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल है किसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको ये अब चारों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें फैक्ट और फिगर्स होते हैं। उसमें क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं तो फिगर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो वेरीफाइएबल हैं सारे स्टेटमेंट्स। और चौथी चीज़ क्या थी कि उनमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता। ये समझ आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव सिर्फ इतना ही था। इसके बाद हम बाकी चीज़ें डिफरेंस में डिस्कस करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी। पहली चीज़ तो यही है कि क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। इससे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है, डिबेट्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके भी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। तीसरी चीज़ क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, ठीक है, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। और चौथी चीज़ इसमें क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस, ठीक है, ओपिनियंस पर बेस्ड है। जैसे कि ये वाला फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है, ये आपका ओपिनियंस पर बेस्ड है। इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये 4 पॉइंट्स हैं नॉर्मेटिव के। अब इसके देखो मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसका। जैसे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपको पता हो, याद होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन वॉज बैड डिसीजन, या फिर बैड की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन एज इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग थ्रू द issuance of higher denominated
डिनोमिनेटेड नोट ऑफ ₹2000। ये एक आपका सेंटेंस है, देखो ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़ो। इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो डीमोनेटाइजेशन है ना, वो एक रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि इससे ब्लैक मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। और ब्लैक मार्केटिंग क्यों बढ़ी है, किसके थ्रू? क्योंकि सरकार ने 500 का तो नोट चेंज किया था, गेस 1000 का नोट बैन किया था। 1000 का बैन करके 2000 का नया चला दिया, राइट। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग और ईजिली हो रही है। पहले ज़्यादा नोट लेके जाने होते लोगों को, अब कम ही ले जाने पड़ेंगे, आधे ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 की जगह 2000 का यूज़ करेंगे अब वो नोट। तो ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। और क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ कि इट शुड बी बैंड, ठीक है। 2000 का जो नोट है ना, वो बैन हो जाना चाहिए। अब आप इसको पढ़ो, इस स्टेटमेंट को जब आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा कि एक तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक ये बता रहा है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ये हुआ, इसकी वजह से ये चीज़ें गलत हो गई, तो अब ये ऐसा होना चाहिए। या फिर कोई घटना घटी, उसकी चक्कर में ये चीज़ें सही हो गई, तो ये ऐसे ही चलनी चाहिए। यानी कि हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये क्या करती है, इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस। इसमें हम ओपिनियन नहीं दे रहे थे, हमने ठोस सबूत दिया था, मतलब सबूत नहीं, एक तरह से फैक्ट और फिगर्स के बेस पर हमने एक स्टेटमेंट दिया था। पर यहाँ पर हम अपना बस राय किसी को दे रहे हैं, हम अपना जो सोचते हैं, हमारा ख्याल है, ओपिनियन है, वो हम दूसरों के सामने रख रहे हैं। फिर इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। वैल्यू जजमेंट क्यों? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे, कुछ लोगों को गलत लगे। मैं बोल रही हूँ कि डीमोनेटाइजेशन गलत हुआ था, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीमोनेटाइजेशन सही हुआ था, राइट। तो यहाँ से क्या है, सबकी अलग अलग वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व है। अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो उससे अगर जिन लोगों को फ़ायदा, जैसे अब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन था, तो क्या हुआ था कि जो लोग अच्छे से घर पे नौकरियां कर रहे थे मस्त, तो उनके लिए लॉकडाउन बिल्कुल सही था। वो सोचते थे अच्छा है यार, हम लोग जाने से बच गए, वहाँ जाते तो एक तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम अपने घर से दूर रह रहे थे और वहाँ पे हो सकता है हमको कोरोना हो जाता। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो कह रहे थे कि अच्छा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन सही लगाया। पर जो लोग जिनकी नौकरियां चली गई लॉकडाउन लगने के चक्कर में, ऑब्वियसली वो सरकार को कोसेंगे, है कि नहीं। उन्होंने सोचा कि यार इस सरकार ने क्या कर दिया, एक तो हमको वैसे इतनी कम सैलरी थी हमारी, कुछ खाना पीना होता नहीं था, अब लॉकडाउन लग गया, हमारी कोई नौकरी नहीं है, तो वो उनके लिए लॉकडाउन गलत है। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंपल ओपिनियन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। और क्योंकि हर किसी के ओपिनियन इन्वॉल्व्ड हैं, वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, वो क्या करते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, वो डिबेट्स क्रिएट करते हैं। आप लोग देखते हो ना न्यूज़ चैनल पे अक्सर कि वो खिड़कियाँ बना देते हैं, विंडो, उसमें अलग अलग लोग बोल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिबेट ही तो करते हैं। वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं, आप कभी भी देखना किसी भी न्यूज़ चैनल पे जब भी ऐसी डिबेट हो रही होगी, उसका मुद्दा देखना क्या है, वो मुद्दा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का होता है। यानी कि ऐसा मुद्दा जहाँ पर सब अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं सब, और उससे क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, और वो फिर अपनी अपनी राय और देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सरकार को ऐसे करे, वो वैसे करे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। सो आई होप आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या क्या है समझ आ गया होगा। इस चीज़ का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नहीं लेना है, अभी नहीं ले रहे हो स्क्रीनशॉट, तो अभी मैं डिफरेंसेस करवाती हूँ दोनों के बीच के, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर है आपका पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है पॉजिटिव और ये है आपका नॉर्मेटिव। तो अभी जो हमने जस्ट पॉइंट्स लिखे थे ना, उनको हम थोड़ा तरीके से लिख लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमारे पास एक मतलब आपका सारे नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये डील करती है, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनसे डील करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और यहीं अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये किससे डील करती है? इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट, जो भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स होते हैं उनके ओपिनियन से, ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन से ऑन द नहीं, रिलेटेड टू कोई भी आपका इकोनॉमिक इशू, कोई भी इकोनॉमिक इशू है उस पर रिलेटेड जितने भी अलग अलग आपके इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वो दिए हैं, ओपिनियंस दिए हैं, उनसे रिलेट करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दे आर रिलेटेड टू what was and what would be, यानी कि क्या है और क्या था और क्या होगा, यानी कि क्या है मतलब प्रेजेंट, क्या था मतलब पास्ट, और क्या होगा यानी कि फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है भाई। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ओपिनियंस हैं, तो ये ओपिनियंस क्या बताते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मैंने क्या बताया, वो वेरीफाइएबल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वेरीफाइएबल होते हैं। और साथ ही साथ वो क्या हो सकते हैं? माइट बी ट्रू और फॉल्स, या तो आप उनको जब वेरीफाई करोगे या तो वो सही निकल आएंगे या फिर वो गलत निकल आएंगे। पर यहाँ पर जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, ओपिनियंस कोई सही गलत तो होते नहीं है, सबके लिए अपना ओपिनियन सही है, दूसरों का गलत होता है। तो यहाँ पे क्या है, हम इनको टर्म ही नहीं कर सकते, हम इनको बोल ही नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। कांट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये वेरीफाइएबल होता है इसीलिए, और ये नॉन वेरीफाइएबल होता है। और आप इसके साथ एक और चीज़ क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कि इसमें क्या होता है, वैल्यू जजमेंट्स नहीं इन्वॉल्व होती हैं, डू नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। और ये क्या करता है, इंक्लूड करता है किसको, इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट। ये हो गए आपके 3-4 पॉइंट्स, और इसी के साथ आपका एक और टॉपिक ख़त्म होता है जो कि है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा, हर 3-4 चैप्टर के बाद मैं उन चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियो भी करवाऊंगी, जिसमें आपको PDF मिल जाएगा नोट्स के साथ। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आप पर्सनली टेक्स्ट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी वीडियो के थ्रू या कैसे भी, जैसे भी पॉसिबल होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।